मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर। और आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरह आपकी जो ग्लोबल सप्लाई चेन होती है वो आपके कंपटीशन को किस तरह इफेक्ट करती है। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सो ग्लोबल सप्लाई चेन प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस operating in a global scale. Here are some key points to understand how logistic capabilities and supply chain management contribute to competitiveness. जब आप अपनी कंट्री से बियॉन्ड जाकर, अपने पॉलिटिकल बाउंड्री से बियॉन्ड जाकर ट्रेड करते हो, बिजनेस करते हो, ऑपरेशंस करते हो, तो उस कंडीशन में आपके लिए आपका जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम है या फिर आपकी जो लॉजिस्टिक की कैपेबिलिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आज देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स है, किस तरह कंट्रीब्यूशन होता है इनका हमारे कंपटीशन को इंक्रीज करने में, हमें औरों से बेटर बनाने में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेटिंग अप ग्लोबल सप्लाई चेन। सो एस्टेब्लिशिंग अ ग्लोबल सप्लाई चेन इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क दैट रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन. It involves decision about the number and location of factories, distribution centers, suppliers to global production and sales efforts. अब जब भी आपको एक ग्लोबल सप्लाई चेन सिस्टम डेवलप करना होता है, उसको सेटअप करना होता है, उसको क्रिएट करना होता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी फैक्ट्रीज को कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश करोगे, कहाँ कहाँ उनकी लोकेशन होगी। लोकेशन कैसे आप डिसाइड करोगे? आप देखोगे कहाँ पर आपको बेटर रॉ मटेरियल मिल रहे हैं, कहाँ अच्छे रिसोर्सेज हैं, कहाँ से आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। फिर उसके बाद देखोगे कि अब आप जो भी फैक्ट्रीज़ के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हो उनके लिए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कितने बनाओगे, आपके पास वेयर हाउस कहाँ कहाँ पर होंगे, कितनी लोकेशंस होंगी वेयर हाउसेस की, आपके सप्लायर्स कौन होंगे। मतलब इन सभी फैक्टर्स को कह सकते हैं कोऑर्डिनेट करना होता है, केयरफुली प्लान करना होता है इन सब के बारे में, तभी आप जाकर एक अच्छी सप्लाई चेन, इफेक्टिव सप्लाई चेन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल ऑपरेशंस। अब अगर आपके पास एक अच्छी ग्लोबल सप्लाई चेन सिस्टम है, मैनेजमेंट है, या आपकी जो लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज़ है बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, तो कैसे हेल्प करेंगे? आपको हेल्प करेंगे इंटरनेशनल ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करने के लिए। सो ग्लोबल ऑपरेशंस इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज इंक्लूडिंग सोर्सेज, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स। जब आप इंटरनेशनल ऑपरेशंस कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सोर्सिंग की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मतलब आप रिक्वायरमेंट वहाँ पर रिक्रूटमेंट भी करोगे। रिक्रूटमेंट किसी भी तरीके से कर सकते हो आप, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, इंटरनल, एक्सटर्नल, फिर आप प्रोडक्शन भी करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन भी करोगे, सेल्स भी करोगे। तो जब आप ग्लोबल लेवल पर आप ट्रेड कर रहे हो, ऑपरेशंस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर कोऑर्डिनेट करना इतना ईजी नहीं होता जितना कि आपके डोमेस्टिक कंट्री के अंदर होता है। लेकिन अगर आपके पास एक कॉम्पिटिटिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम है तो वो इन सभी की सभी एक्टिविटीज़ को ईजिली सिंक्रोनाइज करेगा और कस्टमर्स की नीड के हिसाब से उनको उनकी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेगा और आपको एक हेल्थी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा जहाँ पर कि आप अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ सप्लाईज एंड गुड्स। अब आप खुद सोचिए, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं लेकिन आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं बट कस्टमर को ऑन टाइम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उन प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी में डिफेक्ट है तो भी आपके प्रोडक्ट की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में या आपका जो ग्लोबल ट्रेड है वहाँ पर ज़्यादा दिन तक स्टे नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर भी लॉजिस्टिक्स और आपका जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। So logistic capabilities ensure that supplies, material and finished goods can move efficiently and cost effectively across international borders. तो एक लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज़ ये जो इंश्योर करती है कि आपका जो भी रॉ मटेरियल, आपका फिनिश गुड्स, आपका अनफिनिश्ड गुड्स जो भी हैं उनको वर्ल्ड के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ईजिली, इफेक्टिवली लेके जाया जा सके। दिस इन्वॉल्व्स मैनेजिंग ट्रांसपोर्टेशन, warehousing, inventory and distribution network to minimize लीड टाइम एंड कॉस्ट। तो इसके अंदर क्या क्या काम आते हैं? आपके ट्रांसपोर्टेशन इसके अंदर इंक्लूड होता है, आपकी वेयर हाउसिंग, आपकी इन्वेंट्री, उसके साथ आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है। इन सब की हेल्प से आपका जो लीड टाइम होता है, आप टाइम को कम करते हैं और कॉस्ट को भी कम करते हैं। तो ये होता है आपका एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ सप्लाईज एंड गुड्स, जो कि तभी पॉसिबल है जब आपके पास एक इफेक्टिव कह सकते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम या आपके पास जो लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज़ है वो काफ़ी अच्छी हैं।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ ग्लोबल ऑपरेशंस। So supply chain management help organizations rationalize their global operations by optimizing their network of facilities. This means determining the right balance of factories, distribution center to meet demand efficiently while minimizing cost. अब जब आप इंटरनेशनल ऑपरेशंस करें तो आपको ये भी देखना होता है कि वर्ल्ड के किस पार्ट में आपके प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है, कहाँ पर आपके प्रोडक्ट की कम डिमांड है। उन सभी डिमांड को सक्सेसफुली फुलफिल कर पाना, उनको अपने रिसोर्सेज को, अपने प्रोडक्शंस को, अपने पास आपके पास जो भी कैश है, आपके पास जो रॉ मटेरियल है, उन सभी को इक्वली बैलेंस कर चलना कि वर्ल्ड के हर पार्ट में आप अपनी रिक्वायरमेंट को, कस्टमर की डिमांड को एफिशिएंटली फुलफिल कर सको। ये सभी चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब आपके पास एक इफेक्टिव और एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम अवेलेबल हो। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ ऑपरेशंस। तो जो भी ऑपरेशंस होते हैं आपके इंटरनेशनल लेवल पर, आपके बिजनेस एक्टिविटीज़ के, उनके अंदर इंटीग्रेशन के लिए आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑल्सो इन्वॉल्व इंटीग्रेटिंग फार फ्लंग ऑपरेशंस अंडर अ यूनिफाइड कमांड। दिस इंटीग्रेशन अलाउज फॉर बेटर कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री लेवल्स, ऑर्डर फुलफिलमेंट एंड प्रोडक्शन शेड्यूलिंग अक्रॉस डिफरेंट रीजन। जब आप एक कंट्री में बैठकर, एक कह सकते हैं हेड ऑफिस में बैठकर ओवरऑल वर्ल्ड के अपने ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं, उनके डिसीजंस लेते हैं, उनके लिए स्ट्रेटजीज को बिल्ड करते हैं, तो वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके जितने भी हेड ऑफिस हैं, आपकी ब्रांचेस हैं, आपके जितने भी ऑफिस हैं या जहाँ जहाँ आपके ऑपरेशंस हो रहे हैं, उन सभी के बीच में एक हेल्थी कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश हो। क्योंकि जब उनके बीच में एक इंटीग्रेशन होगा, एक कोऑर्डिनेशन होगा, तभी आप अपने इन्वेंट्री लेवल का प्रॉपर यूज़ कर पाओगे, आप अपने सारे ऑर्डर्स को फुलफिल कर पाओगे, आपके पास जो भी शेड्यूल वर्क होगा आप उनको इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कंपटीशन में आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट। नेक्स्ट है रिड्यूस डिलीवरी टाइम एंड कॉस्ट। अब आज के टाइम पे आपका जो डिलीवरी टाइम है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके कंपटीशन में। क्योंकि आज के टाइम क्या है, क्वालिटी तो हर किसी ने इंप्रूव कर ली अपने प्रोडक्ट की, बट कहीं ना कहीं आपका जो डिलीवरी टाइम होता है, आपका जो लीड टाइम होता है, इसकी वजह से भी आज के टाइम पे कस्टमर स्विच हो जाते हैं एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट की तरफ। आज के टाइम में कई ऐसी कह सकते हैं हमारे स्टार्टअप्स हैं जो सिर्फ टाइम के ऊपर फोकस करते हैं कि मिनिमम टाइम के अंदर आपके पास आपके प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है आपका कॉम्पिटिशन का। So optimizing global supply chain operations can significantly reduce delivery time and cost. अब अगर आप अपने ग्लोबल सप्लाई चेन को कह सकते हैं सिग्निफिकेंटली यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके डिलीवरी टाइम को, आपकी कॉस्ट को भी कम कर देगा। अब जैसे जैसे आपका लीड टाइम कम होगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा, वो आपकी कंपनी के लिए एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के रूप में सामने आएगा। क्योंकि अब आप अपने प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन कम कॉस्ट में, कम टाइम में कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपका जो कस्टमर डिमांड होएगी वो भी फास्ट होएगी कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर्स। अब ग्लोबल बिजनेस के अंदर अगर आपकी जो सप्लाई चेन है वो एफिशिएंट है तो कहीं ना कहीं वो आपको कई पर्सपेक्टिव में बेटर बनाती है आपके कॉम्पिटिटर से। सो इम्प्रूव ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। अ वेल मैनेज्ड global supply chain can enhance a company's competitiveness in several ways. It can result in lower production cost, higher service levels, and better overall operations efficiently, which are critical in today's global marketplace. अब अगर आपके पास एक अच्छी वेल मैनेज्ड ग्लोबल सप्लाई चेन है तो वो आपको कई वेज में बेटर बनाती है आपके कॉम्पिटिटर से। लाइक कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी, आपका डिलीवरी टाइम कम हो जाएगा, आपका सर्विस लेवल हायर हो जाएगा, आपका ओवरऑल जो ऑपरेशन एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। और आज के टाइम पे इन सभी चीज़ों के ऊपर बहुत बड़ा कह सकते हैं एक गेम चेंज हो जाता है। क्योंकि अगर कस्टमर को इनमें से कोई भी फैक्टर आपसे बेटर किसी दूसरे के साथ मिला तो कहीं ना कहीं वो तुरंत स्विच हो जाता है। नेक्स्ट है स्मार्ट सप्लाई चेन प्लानिंग। सो स्मार्ट सप्लाई चेन प्लानिंग इन्वॉल्व्स making strategic decisions about where to locate facilities based on factors such as logistical efficiency, tax consideration and other cost.
अब सप्लाई चेन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर बात करते हैं किस तरह आपकी कॉस्टिंग को कम से कम किया जा सके, आपके लीड टाइम को कम किया जा सके और कस्टमर को जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट डिलीवर कर सकें, ऐसी फैसिलिटी को डेवलप करना। जब आप एक सप्लाई चेन को डेवलप करते हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आप उन एरियाज को चूज करते हैं, उन फैक्टर्स का सिलेक्शन करते हैं जो कि आपकी लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें। आप उनको वहाँ पर टैक्स कंसिडरेशन का भी सिलेक्शन करते हैं कि किस कंट्री किस पार्ट में हमें अपने वेयर हाउस को, हमें अपने प्रोडक्शन यूनिट को, अपनी फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश करना है। कि यहाँ पर मेन फोकस होता है आपकी कॉस्ट को कम करना, टाइम को कम करना और कस्टमर्स के सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करना। इट गोज बियॉन्ड सिंपली क्रॉसिंग द चीपेस्ट लेवर एंड टेक्स इनटू अकाउंट द टोटल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन अ पर्टिकुलर लोकेशन। यहाँ पर हमारा मेन फोकस यही होता है कि किस तरह अपने जो बिजनेस को करने की कॉस्ट है उसको कम से कम किया जा सके। अब नेक्स्ट है आपका टैक्स कंसिडरेशन। सो टैक्स ऑप्टिमाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। Companies often seek to locate facilities in region with favorable tax environment to reduce their overall tax burden while remaining compliant with international tax regulations। अब आप खुद सोचिए टैक्स कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लिए। अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, अगर आपको 1 CR का प्रॉफिट हुआ है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको 30 लाख रुपीज़ का टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना बचा? सिर्फ 70 लाख। अब अगर इसी के अंदर कोई कंट्री कह दे कि हम आपको 0% टैक्स प्रोवाइड करेंगे 1 करोड़ के ऊपर, तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्रीज की जो कंपनीज हैं, हमारा जो ग्लोबल सप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम है, हम कोशिश करेंगे अपने प्रॉपर ऑपरेशंस को उस पर्टिकुलर रीजन में, उस कंट्री में, उस एरिया में शिफ्ट करें जहां से हम अपने टैक्स के 30% को बचा सकें। तो ग्लोबल सप्लाई मैनेजमेंट की हेल्प से ही इन चीज़ों को एफिशिएंटली इफेक्टिवली किया जा सकता है, क्योंकि जब आप एक साथ मल्टीपल कंट्रीज़ में, मल्टीपल रीजन्स में अपने ऑपरेशंस को करते हो, अपनी एक्टिविटीज़ को करते हो, तो वहाँ पर इंटीग्रेशन और आपका जो कोऑर्डिनेशन होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि किसकी वजह से हो पाता है? आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट की हेल्प से। तो यहाँ पर हम टैक्स कंट्रीब्यूशन कर अपने टैक्स को बचाकर अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करते हैं, और जब हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ होएगा तो कम से कम हम अपने कॉम्पिटिटर से कुछ ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है हम उसको भी कम कर अपने कस्टमर बेस को एनहेंस कर सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट है आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बेसिकली आपके पास कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि आपको बेटर बनाते हैं आपके कॉम्पिटिटर से। सो अ वेल ऑप्टिमाइज्ड ग्लोबल सप्लाई चेन कैन प्रोवाइड अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाय इनेबलिंग अ कंपनी टू डिलीवर प्रोडक्ट मोर क्विकली, रिलायबिलिटी एंड कॉस्ट एफिशिएंटली देन इट्स कॉम्पिटिटर। अब आपके पास अगर कोई भी ऐसी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जो कि आपको आपके कह सकते हैं कॉम्पिटिटर से बेटर बनाती है, तो वहां पर आप बेनिफिट उठा सकते हैं उस कॉम्पिटिशन का, उस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का। लाइक आप जल्दी से जल्दी अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर पाते हैं, आपकी रिलायबिलिटी अच्छी है, आप कॉस्ट इफेक्टिवली काम करते हैं, अपने ऑपरेशंस को करते हैं। तो ये सारी चीज़ क्या करती हैं? आपके मार्केट शेयर को और कस्टमर्स की लॉयल्टी को इंक्रीज करते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो क्रिएट करते हैं, हेल्प करते हैं आपके कंपटीशन को इंक्रीज करने में, आपको और कॉम्पिटिटिव बनाने में इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर या इंटरनेशनल ऑपरेशंस के अंदर। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई इश्यू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसी और वीडियोस और टॉपिक्स के लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोरमैक्स।